हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाल किशन इजी केमिस्ट्री। तो बेटा, जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ गए हैं, तो आज हम आपके लिए लाए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो है एक वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन से। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में बेटा हम आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो बताएंगे। जो एग्जाम में क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, तो बेटा सॉल्यूशन चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम वो दो पार्ट में लेके आएंगे। फर्स्ट वीडियो में जो है हम 3 टॉपिक के क्वेश्चन आंसर बताएंगे। सेकंड वीडियो में जो 4th टॉपिक है हम उसके क्वेश्चंस बताएंगे। तो सबसे पहले टॉपिक फर्स्ट है सॉल्यूशन टर्म्स एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा इस टॉपिक से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली बनते हैं वो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म मोलैलिटी एंड मोलैरिटी एंड आल्सो राइट देयर यूनिट। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी की डेफिनेशन बेटा और उनकी यूनिट्स और इनका फॉर्मूला भी लर्न होना चाहिए बेटा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट सा बनता है वो है नेम द कंसंट्रेशन विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसी हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं और कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसी हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है बेटा, ये दोनों क्वेश्चन भी जनरली जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है उनमें आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आउट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी विच इज द बेस्ट मेथड टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बेटा ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो है क्या मोलैलिटी जो है बेस्ट वे है टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज मोलैरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मोलैरिटी में क्या होता है, मोल्स पर लीटर मीन्स वॉल्यूम यूज होता है और वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज होने से चेंज हो जाता है, इसलिए मोलैलिटी की वैल्यू जो होती है वो टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो जाती है। जबकि मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स पर किलोग्राम मीन्स यहाँ पे मास होता है और मास जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीरीज में कि नेम द कंसंट्रेशन टर्म विच इज यूनिटलेस। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कंसंट्रेशन टर्म ऐसी है जो यूनिटलेस है। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन। तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन एमसीक्यूज में बन सकता है कि प्योर वाटर की मोलैरिटी कितनी होती है। तो 55.55 प्योर वाटर की मोलैरिटी वो कैलकुलेट करके आ जाती है। ठीक है बेटा, तो बेटा टॉपिक 1 के जो क्वेश्चन है इनका क्विक सॉल्यूशन एक जो ब्रीफली सॉल्यूशन बता देता है। मोलैलिटी टर्म और मोलैरिटी इनको डिफाइन करना है। तो मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिट मोलैलिटी की मोल पर किलोग्राम और मोलैलिटी की मोल पर लीटर। सेकंड क्वेश्चन नेम द कंसंट्रेशंस व्हिच डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे कौन कौन सी कंसंट्रेशन डिपेंड करेंगी बेटा, जिन कंसंट्रेशन में भी वॉल्यूम यूज होगा वो सभी की सभी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, वॉल्यूम किस में आ गया, जैसे मास बाई वॉल्यूम परसेंट, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी। तो ये जो कंसंट्रेशंस हैं ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। और जिन कंसंट्रेशन में भी वॉल्यूम यूज नहीं होगा वो कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी। जैसे मास परसेंट हो गई, ठीक है, मोलैलिटी हो गई, मोल फ्रैक्शन हो गया और पार्ट्स पर मिलियन। तो ये कंसंट्रेशन वो है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी। मोलैलिटी और मोलैरिटी में बेस्ट ये हमने बता ही दिया कि मोलैलिटी बेस्ट मेथड है मोलैरिटी कंपैरिजन में। ठीक है, कौन सी कंसंट्रेशन टर्म यूनिटलेस है, तो मोल फ्रैक्शन बेटा यूनिटलेस होती है क्योंकि मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, मोल्स का रेशो फाइंड करते हैं हम। ठीक है, किसी भी एक कंपोनेंट के मोल्स
और टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो रेशो फाइंड करते हैं, वहां पे रेशो होता है तो रेशो के लिए फिर यूनिट लेस हो जाएगी वो। और प्योर वाटर की मोलैरिटी जो है वो 298 केल्विन पे कितनी 55.55 होती है। ठीक है बेटा। तो बेटा टॉपिक 1 में जो रह गया है वो न्यूमेरिकल पोर्शन रह गया है, तो न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस कर दें। इसके बाद आते हैं हम टॉपिक 2 सॉल्युबिलिटी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो बेटा ये मान लीजिए कि एग्जाम में आ ही जाता है, 100% आ जाता है। तो सॉल्युबिलिटी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन उसमें फर्स्ट है डिफाइन हेनरी लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एंड राइट इट्स टू एप्लीकेशंस। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि हेनरी लॉ बताइए और उसकी 2 एप्लीकेशंस लिखिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी कांस्टेंट। तो इनके बीच में रिलेशन बतानी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन वैल्यू ऑफ KH। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई एक्वेटिक स्पीसीज फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन हॉट वाटर। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई पर्सन लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड सफर फ्रॉम एनॉक्सिया। तो हाई एल्टीट्यूड पे मतलब ऊंची जगह रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। इस डिजीज को हम कहते हैं एनॉक्सिया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाई गैस कम्स आउट इन फॉर्म ऑफ बबल्स व्हेन वी ओपन ए सोडा वाटर बोतल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है बेटा। अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में दिक्कत हो, उनका आंसर नहीं मालूम हो, तो आप हमें कमेंट्स में बता दें, हम उसकी एक्सप्लेनेशन आपको भेज देंगे बेटा। ठीक है बेटा। तो बेटा ये क्वेश्चन आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा। तो बेटा अब आते हैं टॉपिक 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। इसके अंदर 3 टॉपिक्स आते हैं बेटा, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एजियोट्रॉप्स। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्टेट राउट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये दोनों के लिए आता है बेटा राउट्स लॉ, वोलेटाइल के लिए भी है और नॉन वोलेटाइल के लिए। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वोलेटाइल के लिए भी और नॉन वोलेटाइल के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन राउट्स लॉ बिकम ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन कि किस कंडीशन में जो है राउट्स लॉ एक स्पेशल केस बन जाता है हेनरी लॉ का। ठीक है। फिर इसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इनमें डिफरेंस भी आ जाता है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which type of deviation from Raoult's law is shown by a liquid if new interaction means AB interaction is stronger। यहां पे ऑप्शन है स्ट्रोंगर भी हो सकता है और वीकर भी हो सकता है बेटा। ठीक है। तो स्ट्रोंगर और वीकर देन ऑल्डर इंटरेक्शन मीन्स AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है बेटा। तो उसमें कंडीशन स्ट्रोंगर भी पूछ सकता है और वीकर भी पूछ सकता है। तो अगर वीकर होगा न्यू इंटरेक्शन तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और अगर स्ट्रोंगर होगा तो बेटा वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है। इसी में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन ए लिक्विड A इज मिक्स्ड विद लिक्विड B, किसी लिक्विड A को लिक्विड B से जैसे ही मिक्स किया हमने तो सॉल्यूशन जो है मतलब वो कंटेनर जो है जिसमें दोनों लिक्विड को मिक्स किया वो कैसा हो गया बेटा हॉट। तो कंटेनर जो है वो हॉट हो गया, मीन सॉल्यूशन हॉट हो गया।
तो विच टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन बाय दिस लिक्विड, तो ये लिक्विड जो है किस तरह का, ये सॉल्यूशन जो है किस तरह का डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, हॉट की जगह दूसरी कंडीशन आ सकती है बेटा यहाँ पे कि जो है सॉल्यूशन जो है कोल्ड हो गया। ठीक, तो अगर सॉल्यूशन होता है हॉट बेटा तो नेगेटिव डेविएशन होगा, और सॉल्यूशन अगर होता है कोल्ड तो डेविएशन होगा बेटा पॉजिटिव। तो ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बेटा इसी में ही बन जाता है कि ऑन एडिंग 10 ml ऑफ लिक्विड ए एंड 10 ml ऑफ लिक्विड बी, तो 10 ml लिक्विड ए का और 10 ml लिक्विड बी का हम अगर एक जगह मिक्स कर दें और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर 22.2 ml मिल रहा है हमको, तो ये किस टाइप का डेविएशन जो है सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें दोनों कंडीशन आ सकती हैं, 10 ml और 10 ml मिलाने से जो फाइनल वॉल्यूम है 22.2 मतलब टोटल से ज्यादा। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन, और अगर टोटल से कम वॉल्यूम मिलेगा हमें तो नेगेटिव डेविएशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम 22.2 ml है सॉल्यूशन का, फाइनल वॉल्यूम 20 से कम भी हो सकता है, 19.8 भी हो सकता है। तो अगर फाइनल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम से ज्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, और अगर फाइनल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम से कम है तो नेगेटिव डेविएशन होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू एग्जांपल ऑफ ईच आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इनके एग्जांपल्स भी लर्न करने हैं हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो बेटा इसमें दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव डेविएशन का भी एक्सप्लेनेशन और पॉजिटिव डेविएशन का। तो दोनों क्वेश्चन आप इसको जो है जरूर तैयार कर लें, प्रिपेयर कर लें बेटा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स का डेफिनेशन इसकी लिखनी है, और फिर विच टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म बाय। तो ये हमें पता ही है कि एजियोट्रॉप्स फॉर्म कौन करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन करते हैं। अब नॉन आइडियल में भी दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन वाले और एक नेगेटिव डेविएशन। तो आगे क्वेश्चन यही क्वेश्चन आगे ये कि विच टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म बाय फर्स्ट कंडीशन द सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और सेकंड कंडीशन द सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो बेटा ये अगर आप नहीं जानते तो हम बता देते हैं आपको कि इनमें जस्ट रिवर्स रिलेशन है। एजियोट्रॉप्स दो तरह के होते हैं, मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो जहां पर पॉजिटिव साइन है उसको रिवर्स में मतलब उसका उल्टा ले जाओ, तो पॉजिटिव है तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और नेगेटिव है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है बेटा, तो बेटा ये वीडियो का मतलब सॉल्यूशन चैप्टर जो है हम इसको दो पार्ट में ला रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट पार्ट था, और इसमें जितने भी आपको क्वेश्चंस बताए गए हैं, अगर इस किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तो आप जो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा आप हमारी वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।